नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत लंबे समय से मन में एक प्रश्न चला करता था कि उत्तर भारत के लोगों को कितना ज्ञान है दक्षिण भारत में जो विभिन्न देवी देवता के स्वरूप हैं उनका। क्योंकि बहुत सारे देवी देवता जो हैं, भगवान के अवतार जो हैं, वो उसी प्रकार से पूजे जाते हैं दक्षिण भारत में भी जैसा कि उत्तर भारत में होता है। परंतु अयप्पा देव, भगवान श्री स्कंद, मीनाक्षी अम्मा, वेंकटेश्वर, इन सभी के बारे में हमें क्या पता है, कथाएं कैसी हैं? क्योंकि सार रूप से तो सभी एक ही हैं, परंतु आप इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार से अरबिक इन्वेजन्स हुए हैं वो अधिक उत्तर भारत ने झेले हैं, जिसके कारण जो पुराण है, जो ग्रंथ है, उनमें बहुत सारा मिश्रण भी हो गया है। और उसी के कारण उत्तर भारत में जो लोग हैं वो बहुत सारी बातों में जो पुराणों में कही गई हैं उन्हें कुछ अलग प्रकार से समझते हैं। ऐसा दक्षिण भारत के जो ग्रंथ हैं, जो कथा हैं, उनमें नहीं हुआ है काफी हद तक। और यहीं पर ही हम बात करेंगे हनुमान जी की भी, हनुमान चालीसा की भी। फिर हम बात करेंगे वेंकटेश्वर यानी कि तिरुपति बालाजी, उनकी कथा क्या है, क्योंकि बहुत रहस्य लिए हुए कथा है। और इनका कुंडलिनी से क्या संबंध है, क्योंकि पौराणिक कथाएं जो हैं, मैं पहले भी कितने सारे चलचित्रों में ये बात कह चुका हूं कि उसी प्रकार से नहीं लेनी चाहिए जैसा कि कही गई है। चंद्रदेव की 27 पत्नियां ऐसा नहीं है कि सत्य में हुई थी, ये एक कॉस्मिक ज्योग्राफी जो है उसे बताया गया है। यहीं पर ही अब हम बात करते हैं हनुमान चालीसा की। इसमें एक चौपाई आती है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जल्द लांघ गए अचरज नाही। अचरज क्यों नहीं हुआ? जल्दी समुद्र को लांघ गए, अचरज क्यों नहीं हुआ? और ये बात इस ही के बाद क्यों कही गई है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। बाद में अचरज नहीं हो, ये क्यों कहा गया है? जो हमने बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर देखे होंगे, उसमें एक बात ये कही जाती है कि देखिए तुलसीदास जी को कितना ज्ञान था कॉस्मिक डिस्टेंसेस का, कि सूर्य कितने दूरी पर है धरती से। युग युग का अपना एक नंबर होता है, युग सहस्त्र वो 1000 हो गया है, योजन तो योजन कितना होता है, इसको जब हम इसका गुणा कर लेते हैं तो उतनी दूरी पर सूर्य है धरती से। इस प्रकार से बात कही जाती है। अब मैं इसकी सत्यता पर नहीं जाऊंगा, पर इसकी जो गहराई है ये हमें समझनी होगी, क्योंकि हनुमान चालीसा में ये बता करके तुलसीदास जी को लाभ क्या होगा, या फिर हमें ये पढ़ करके लाभ क्या होगा। बात अवधी भाषा में कही गई है, अर्थात कि जन के लिए कही गई है, जो सामान्य जन है उनके लिए कही गई है। इसका एक अर्थ ये आता है, युग यानी कि योग, सहस्त्र, सहस्रार, भानु, सूर्य यानी कि वो तेज। इसको जब हम जोड़ते हैं तो बात ये आती है कि हनुमान जी को बाल्यकाल से ही ये शक्ति प्राप्त हो गई थी जिसमें कुंडलिनी का जागरण होता है। योग हुआ था सहस्रार के साथ। सहस्रार जहां पर वो जो चैतन्य तेज है उसकी प्राप्ति हो जाती है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वो जो परम ज्ञान है उसकी, और इसी के कारण जल्दी को लांघ गए, इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है, क्योंकि बाल्यकाल से ही हनुमान जी ने तो ये सिद्धियां प्राप्त कर ली थी।
फिर बाद में कथा हमने जो पौराणिक सुनी है वो ये कि चूंकि उनके पास ऐसी सिद्धियां थी परंतु उनमें फिर भी स्थिरता नहीं थी, इसलिए एक ऋषि के श्राप से उनकी वो जो सिद्धियां थी वो छुप गई थी। फिर बाद में उनके गुरु जो थे जाम्बवान, उन्होंने उनको इन शक्तियों का भान कराया। हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हनुमान जी जो हैं ये कुंडलिनी जागरण आपका करवा सकते हैं यदि आपका भाव उस ही प्रकार का है। युग सहस्त्र सहस्र सहस्रार चक्रों में सहस्रार 7वां आता है। युग सहस्त्र योजन पर भानु। अब इसी को हम आगे बढ़ाकर चलते हैं श्री वेंकटेश्वर की कथा को समझते हुए। एक यहां पर भाग आता है कथा में जो वेंकटेश्वर महात्मा जो एक ग्रंथ है, इसमें भी अलग अलग भाग आते हैं। एक वराह पुराण का भी भाग आता है। अब कथा उसमें यह आती है कि ब्रह्मा जी को ये एक बात उनके मन में आई कि द्वापर तक तो भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर के बातें संभाल ली। कलयुग में कल की अवतार बहुत लंबे समय बाद होने हैं, तो फिर कलयुग में जनमानस का भला कैसे होगा। इसके लिए उन्होंने नारद मुनि को याद किया। नारद मुनि आए तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने ये कहा कि नारद आप कुछ भी करके ऐसा करिए कि महाविष्णु पृथ्वी पर आ जाए। अब नारद मुनि ने कहा ठीक है। अब ये बात भगवान विष्णु से कैसे छुपी रह सकती है, तो अभी पूरा लीला प्रसंग हुआ। क्या हुआ, इसका एक भाग ये है कि वायुदेव और आदिशेष यानी शेषनाग, इनमें एक बार इस बात पर विवाद हुआ कि दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन है। अब देखिए ये सिर्फ कथा है, इसका सार हमें समझना होगा। तो विवाद ये हुआ कि हम दोनों में से सबसे शक्तिशाली कौन है, इसका पता कैसे लगाएं। तब तय यह हुआ कि मेरु पर्वत को शेषनाग आदिशेष बांध लेंगे, पकड़ लेंगे। कुंडली में मेरु को जकड़ लेंगे। वायुदेव को प्रयत्न करके मेरु को छुड़ाना है। अब ये आदिशेष हैं जिन पर स्वयं महाविष्णु शयन करते हैं। वायुदेव ने पूरा प्रयत्न कर लिया, थक गए, परंतु मेरु टस से मस नहीं हुआ। अब नारद मुनि को ब्रह्मा जी का वो जो उनकी बात थी वो ध्यान आई कि ऐसे तो कार्य नहीं होगा, प्रभु की लीला है, पूरी तो कर रही है। नारद मुनि वहां पर पहुंच गए और वो नारायण की भक्ति में विभिन्न भजन गाने लगे, मधुर से मधुर। आदिशेष जो परम भक्त हैं महाविष्णु के, वो भक्ति में रम गए। वायुदेव को यहां पर एक अवसर मिल गया और उन्होंने पूरे वेग से मेरु को उठा दिया। वेग इतना था कि मेरु के साथ में आदिशेष भी उड़ गए और सीधा धरती पर पहुंच गए। तिरुपति बालाजी जहां पर है उसी क्षेत्र में शेषचलम भी एक स्थान है जहां पर मेरु पर्वत भी है। अब ये तो हो गई व्यवस्था महाविष्णु के धरती पर आकर के रहने की। अब महाविष्णु को लेकर के आना था, तो नैमिषारण्य में एक यज्ञ हो रहा था। नैमिषारण्य आज के भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहां पर एक यज्ञ होना था, यज्ञ हो रहा था। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे, भृगु भी पहुंचे थे। अब यज्ञ में आहुतियां पड़ रही थीं, तभी वहां पर नारद मुनि भी पधार गए, ब्रह्मा जी का कार्य जो करना था। आहुतियां हो रही थी, तभी नारद मुनि ने एक प्रश्न पूछ लिया
सभी ऋषि मुनियों से कि आप जो ये आहुतियां दे रहे हैं ये प्राप्त किसे हो रही है। अब इस बारे में सभी ऋषि मुनि भृगु ऋषि से उनकी ओर देखने लग गए कि आप बताएं, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपके तो पांव पर तीसरा नेत्र है, यानी आप सब कुछ देख सकते हैं, कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, आप ही बताइए। अब इस बारे में तो भृगु ऋषि को भी थोड़ा संदेह हुआ, तो अब क्या किया जाए। ये पहुंच गए सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास। अब विभिन्न कथाएं आती है यहां पर। एक जो प्रसंग आता है उसमें ये बताया गया है कि ब्रह्मदेव जो थे ये ध्यान में थे, क्योंकि सृष्टि की रचना जो करनी है, देवी सरस्वती के साथ में ये सृष्टि की रचना में मग्न थे, ध्यान में थे। भृगु वहां पहुंचे तो इन्हें ध्यान नहीं आया कि भृगु आए हैं। इस प्रकार से अपना उपहास इन्होंने समझा, ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आप जो हैं आप तो पूजन के भी योग्य नहीं है। अब इस कथा का हमने सार ये निकाला कि इसी कारण ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं होता है। फिर भृगु ऋषि पहुंचे महादेव के पास। महादेव एक कथा में, इसी के ही एक और प्रकरण में महादेव रति क्रिया में माता पार्वती के साथ में थे। भृगु को उन्होंने नहीं देखा, ऋषि भृगु को। भृगु महाराज को इस पर क्रोध आ गया और उन्होंने महादेव को श्राप दे दिया कि आपकी पूजा धरती पर केवल लिंग के ही रूप में होगी। अब यहां से पहुंचे महाविष्णु के पास। क्रोध तो इनका बढ़ता जा रहा था। महाविष्णु को देखा कि ये तो बस लेटे हुए हैं, इन्होंने ना ही इधर देखा ना ही उधर देखा। क्रोध बहुत बढ़ गया था, सीधा महाविष्णु के छाती पर, वक्ष स्थल पर लात दे मारी। वहीं पर ही देवी महालक्ष्मी महाविष्णु के पांव दबा रही थी। उन्होंने भी ये देखा ये क्या हो गया, पर महाविष्णु की पूरी लीला थी। वे उठे और क्रोध करने से बच करके उन्होंने ऋषि भृगु के पांव ही पकड़ लिए। और देखिए यहां पर किस प्रकार से कला आती है। महाविष्णु ने सर्वप्रथम पांव पकड़ करके धीरे से उनके पांव से वो तीसरा नेत्र निकाल दिया और भृगु ऋषि का क्रोध शांत करने के लिए अपनी वाणी में थोड़ा मधुरता ला करके कहा, हे मुनिवर, आपको मेरे इस वक्ष पर पांव मार करके कहीं चोट तो नहीं लगी। कितनी मधुर वाणी बोली है। भृगु महाराज ने जब ये पूरा सब कुछ देखा सुना, उनका क्रोध शांत हो गया। पहला तो उन्हें समझ में आ गया कि महाविष्णु जो है यही सर्वे सर्वा हैं। मेरा जो अहंकार था कि मेरे पांव में तीसरा नेत्र है, इन्होंने हटा दिया, मेरा अहंकार इन्होंने हटा दिया। और फिर इनकी मधुर वाणी देखिए, इन्होंने तय कर लिया कि यज्ञ की आहुतियां जो हैं वे महाविष्णु के पास ही पहुंचेंगी। और इसी कारण आज भी जो यज्ञ की आहुतियां होती हैं वो महाविष्णु के पास ही पहुंचती हैं, हमारे कर्म जो है। अब भृगु महाराज तो शांत हो गए और पुनः अपने धाम लौट गए। महाविष्णु भी शांत थे, पर लीला तो अब आरंभ होनी थी। प्रकृति जो है माता लक्ष्मी, ये रुष्ट हो गई। इन्होंने कहा महाविष्णु को कि आपने ऐसा होने कैसे दिया। भृगु महाराज ने आपके वक्ष स्थल पर लात मारी, ये वही वक्ष स्थल है, हृदय प्रदेश जहां पर है, मैं आपके हृदय में निवास करती हूं। हृदय पर उन्होंने लात मारी है, मेरे धाम पर लात मारी है, मुझ पर लात मारी है। और हे प्रभु, आप उनको श्राप देने के बजाय आप उनके पांव को सहला रहे थे। मैं आपसे क्रोधित हूं, मैं आपको छोड़ करके जा रही हूं। और वो छोड़ करके चली जाती है। अब कहां जाएं?
इसको बताने के लिए ब्रह्मदेव और महादेव पहुंच गए और उन्होंने कहा कि देवी आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं, महाविष्णु ने वराह अवतार जहां लिया था आप वहीं चले जाएं। अब ये वही क्षेत्र है जहां पर तिरुपति बालाजी का मंदिर है, पूरा क्षेत्र वही है। देवी लक्ष्मी वहीं चले गई। अब महाविष्णु की शक्ति चली गई है, महाविष्णु उदास हो गए, ये क्या करें। अब यहां पर मैं आपको इसका एक और रहस्य बताता हूं। विष्णु निर्गुण ब्रह्म है, नारायण है। ये जो नार है यानी कि ये जो समुद्र है, क्षीर सागर जिसे कहते हैं, ये कॉन्शियसनेस है, चेतना है। देवी लक्ष्मी प्रकृति है। भृगु ने क्रिएशन करवाया, भृगु गुरु है। प्रकृति कहीं और है, शक्ति है। प्रकृति ही की पूरी लीला है। इस बात को हम यहां पर समझ करके अब आगे और बढ़ते हैं कथा में। महाविष्णु पहुंच गए उसी स्थान पर जहां पर लक्ष्मी जी थी, परंतु लक्ष्मी जी स्वयं ध्यान में थी, साधना कर रही थी। महाविष्णु भी वहां पर पहुंच गए और साधना करने लग गए। ये भी एक गुफा में चले गए, वहीं पर ही जहां पर शेषचलम है। परंतु लक्ष्मी नहीं है तो खाना पीना सोना कुछ भी इनको प्राप्त नहीं हो रहा था। तब अब कथा के एक और भाग में उसका एक दूसरा एक रूप आता है, जिसमें बताया कि देवी पार्वती जो हैं, ये महादेव को और ब्रह्मदेव को कहती हैं कि आप महाविष्णु की भूख प्यास शांत करने के लिए गाय और बछड़े का रूप लेकर के उस स्थान पर चले जाएं। अब माता पार्वती गाय और बछड़े के रूप में विष्णु और ब्रह्मा जी को लेकर के पहुंचती हैं चोल राज्य में। राजा चोल को ये बोलती है कि आप इन गाय और बछड़े का ध्यान रखें, बहुत अद्भुत है। चोल राजा इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और अपने ही राज्य के एक ग्वाले को इनका भार दे देते हैं। अब एक दिन ये होता है कि एक दिन यानी कुछ ही दिनों में जब ये ग्वाला जो है ये गाय और बछड़े को चराने के लिए एक पर्वत पर लेकर जाता है, ये वही मेरु पर्वत है। तो ये देखता है कि जब वापस लेकर के आया है तो दूध जो आ रहा है वो तो बहुत ही कम है। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। चोल राजा भी इस बारे में पूछते हैं कि ये दूध कम क्यों आ रहा है। तब कथा के एक स्वरूप में राजा चोल ग्वाले को कहते हैं कि पता लगाओ कि क्या हो रहा है। अब ग्वाला जो है ये पीछे पीछे जाता है गाय के, ये देखने के लिए कि होता क्या है। जब ये चर रही होती है घास तो क्या होता है, ये देखता है कि ये गाय जो है ये तो बड़ी अद्भुत सी है। ये एक स्थान पर पहुंच करके स्वयं ही अपना दूध निकाल देती है। अब इस बात से ग्वाला रुष्ट हो जाता है कि मेरे राजा ने मुझे पता लगाने के लिए कहा था और ये गाय कुछ अद्भुत सी है, कहीं मायावी तो नहीं है। तो उसे मारने के लिए वो अपना तलवार लेकर के बढ़ता है, दौड़ता है। महाविष्णु जो वहीं पर ही होते हैं उस ग्वाले को रोकने के लिए सामने प्रकट हो जाते हैं। अब प्रकट हुए हैं तो इस ग्वाले ने सर्वप्रथम महाविष्णु का ये रूप देख लिया होता है। पर चूंकि ये ग्वाला गौ हत्या करने के लिए आ रहा होता है, महाविष्णु इसकी हत्या कर देते हैं, इसका वध कर देते हैं। और साथ ही साथ वो इस चोल राजा को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। परंतु चोल राजा को जब इस बात का पता लगता है तो दौड़ते हुए आते हैं, महाविष्णु के आगे प्रणाम करते हैं। महाविष्णु कहते हैं ठीक है, आपको ये शरीर तो त्यागना ही पड़ेगा, परंतु शीघ्र ही आप एक और रूप में आएंगे, आकाश राज के रूप में। तब मैं आपकी पुत्री से विवाह कर लूंगा। इस प्रकार से ये चोल राजा की इस समर्पण को भी सम्मान देते हैं। अब लंबे समय तक महाविष्णु यहां पर निवास करते हैं, साधना करते हैं और माता लक्ष्मी भी यहीं पर ही कुछ दूरी पर साधना कर रही होती है।
ये जो चोल राजा हैं इनका पुनर्जन्म होता है, बढ़ते हैं। अब कथा को और आगे बढ़ाते हुए मैं और अधिक गहराई तक नहीं जाऊंगा। उनकी कन्या होती है जिनका नाम हो जाता है पद्मावती। ये महालक्ष्मी का ही एक और रूप है। अब कथा में ये आता है कि एक बार पद्मावती जंगल से कहीं जा रही होती है, एक हाथी इनका पीछा करता है इन्हें मारने के लिए। महाविष्णु वहां पर प्रकट होकर के इनकी रक्षा करते हैं, दोनों में प्रेम हो जाता है। परंतु लक्ष्मी तो विष्णु के साथ नहीं होती, तो अब क्या करें। अब इस बात पर हम पुनः कथा में पीछे जाएंगे। जब वो ग्वाला गाय को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और विष्णु ग्वाले का वध करते हैं, उसके बीच में ग्वाला जो होता है वो प्रहार करता है महाविष्णु पर, जिससे कि महाविष्णु को चोट लग जाती है। अब बाकी का प्रकरण तो हमें पता है कि उसका वध हो जाता है इत्यादि, पर जो चोट है उसका उसकी दवा दारू करने के लिए, उसकी मरम पट्टी करने के लिए महाविष्णु आसपास के लोगों से पूछते हैं कि कहां जाएं। तब वहां पर एक स्त्री का नाम लिया जाता है कि आप उधर जाएं, वो देवी आपकी रक्षा कर सकती है, आपको वो ठीक कर सकती है। ये स्त्री कौन होती है? द्वापर युग में यही यशोदा थी। यशोदा जो है ये श्री कृष्ण का विवाह तो नहीं देख पाई थी। तब श्री कृष्ण ने इन्हें वरदान दिया था कि मैं कलयुग में एक अलग रूप में आऊंगा, तब आप ही मेरा विवाह करवाएंगे। तब ये वेंकटेश्वर उन स्त्री के पास जाते हैं। ये स्त्री उन्हें उनकी चोट का ध्यान इत्यादि कर लेती है, मरम पट्टी कर देती है, ध्यान रख लेती है, और ये उन्हीं के साथ में रहना आरंभ करते हैं, मां के रूप में उनको मान करके। अब फिर बाद में पद्मावती, हाथी और प्रेम हो जाता है दोनों में। ये पूरी कथा मैंने आपको बता दी है। अब विवाह का प्रस्ताव लिए ये पहुंचती है राजा के पास। राजा को भी अलग प्रकरण में मालूम चल जाता है कि ये तो विष्णु ही है, और उन्हें भी अपने पूर्व जन्म का भान हो जाता है। देखिए कथा बहुत विस्तृत है, मैं इसको बहुत सरल रूप में आपके सामने रख रहा हूं। परंतु अब बात यह आती है कि विवाह कैसे किया जाएगा। विष्णु जो है उनके पास तो लक्ष्मी नहीं है। तब शिवजी ये कहते हैं कि आप कुबेर से धन उधार ले लीजिए। महाविष्णु कुबेर से धन लेते हैं उधार, और वापस कैसे देंगे। तब इस बारे में ये कहते हैं कि मेरे भक्तगण कलयुग में आपको एक एक आपकी जो पाई है वो देते रहेंगे। इसी कारण तिरुपति बालाजी में इतना चढ़ावा चढ़ता है, सारा चढ़ावा पहुंचता है कुबेर देव के पास। अब विवाह भी हो जाता है, परंतु विवाह होने संपन्न होने से पहले ही वहीं पर ही महालक्ष्मी पहुंच जाती है, कहती है कि आप दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं। ये सुनते ही कथा में ये आता है कि विष्णु जो हैं वो मूर्त रूप में आ जाते हैं, पद्मावती भी मूर्त रूप ले लेती है, और महालक्ष्मी भी मूर्ति बन करके वेंकटेश्वर स्वामी के पास में आ जाती है। इसी रूप में आज भी इनकी पूजा अर्चना करी जाती है तिरुपति बालाजी में। ये पूरा प्रकरण जो है ये बहुत अलग, बहुत विस्तृत रूप से वेंकटेश्वर महात्म्य में बताया गया है। परंतु यहां पर कुंडलिनी की जो बात आती है वो यही आती है कि वो जो मेरु है वो आपका मेरुदंड है। तंत्र में, निर्वाण तंत्र में विशेषकर बताया है कि एक मैक्रोकॉस्म होता है और एक माइक्रोकॉस्म होता है। ये वही है जो मैं कितने चलचित्रों में कह चुका हूं, यत पिंडे तत ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अपना एक मेरुदंड है, उस ब्रह्मांड में बहुत सारे और ब्रह्मांड आते हैं। हर ब्रह्मांड के हर एक कण में मेरु है, हर एक कण में अपना एक ब्रह्मांड है।
इस क्षेत्र में, ये जो पूरा क्षेत्र है तिरुपति बालाजी का, जहां पर मंदिर है, ये पूरा क्षेत्र है, ये मेरू है। यही मेरू श्री चक्र है। इस ही मेरू में अलग अलग स्थानों पर आप देखेंगे, जब आप पूरा इसका मैप लेकर के देखेंगे, तब यहां पर अलग अलग चक्र आते हैं, मूलाधार से आरंभ होकर के सहस्रार तक। श्री चक्र में जिस प्रकार से अलग अलग आपके द्वार आते हैं और स्तर आते हैं, वो सब यहां पर आपको दिख जाएंगे जब आप इसका मानचित्र देखेंगे। यही आपके भीतर भी है। सत्यलोक से लेकर के अविची तक, अविची सबसे निचले स्तर का नरक है, यही आपके भीतर भी सहस्रार और पांव है, उसे भी नीचे वाला स्तर। धरती जो है ये बीच में आती है, ये आपका उदर क्षेत्र है। जो और जिस प्रकार से तिरुपति बालाजी का जहां पर मंदिर है पूरा क्षेत्र है, वैसा ही प्रकार श्री यंत्र आपका पूरा शरीर है। मेरुदंड जिस प्रकार से मेरु पर्वत है इस क्षेत्र में, यही मेरुदंड आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। यहां पर जो कथा आती है वो यही है, जो सार है वो यही है कि वायु ही वो शक्ति है जिससे, शक्ति जो पहले पहुंच गई थी, प्रकृति महालक्ष्मी जो पहले पहुंच गई थी, इनका जागरण होना है वायु के ही माध्यम से। कुंडलिनी जो शक्ति है वो जागृत केवल वायु के ही माध्यम से होगी, वायु अर्थात प्राणायाम के माध्यम से। इसी वेंकटेश्वर महात्म्य में अष्टांग योग की भी बात करी गई है। तो यहां पर जो वेंकटेश्वर है, जो साक्षात परब्रह्म है, ये आपको प्राप्त हो सकते हैं केवल शक्ति के ही माध्यम से। शक्ति का जागरण केवल वायु के ही माध्यम से हो सकता है। कुंडलिनी में जो शक्ति स्थित है, इनका जागरण प्राणायाम से हो सकता है, और जब ये जागृत हो जाती है तभी क्रिएशन होता है। और क्रिएशन किस प्रकार से होता है कि स्वयं देव आकर के, पर ब्रह्म आकर के आपके भीतर जो स्थित है, आप इन तक पहुंच सकते हैं कुंडलिनी जागरण करके। इस प्रकार से ये पूरी विस्तृत कथा, इसमें बहुत सारे और स्तर आते हैं, बहुत सारे और रहस्य आते हैं, मैंने आपको सरल शब्दों में यहां पर बताई है। इसका केवल एक भाग है, और भी बहुत सारी बातें आएंगी आगे आने वाले चलचित्रों में। आशा करता हूं कि आपको ये कथा सुंदर लगी होगी। जो भी दर्शक हैं जो दक्षिण भारत से आते हैं, इसमें यदि कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ बात रह गई हो बतानी, कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये केवल एक प्रयास है, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ। तो यदि इसमें कुछ त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। आशा ये करता हूं कि आपको ये कथा सुन करके लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस चलचित्र को आप लाइक अवश्य कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि अभी बहुत सारी और बातें आएंगी। अयप्पा देव के बारे में भी एक बहुत सुंदर सी कथा आने वाली है। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है, वहां से पेटीएम, जीपे आदि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी अवश्य करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे भी जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।